चलिए आज डे 9 में हम लोग नए चैप्टर का स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कोड। कोड भी एक क्षमता है, जैसा कि हमने कैन में पढ़ा था। कैन भी एक क्षमता थी, ठीक है। तो कैन के जो दो नियम थे हमने बताए थे कैन वाली क्लास में, कि जब हमको पता हो कि कोई काम कैसे किया जाता है या नहीं किया जाता, ठीक है ना, तो हमको पता होना चाहिए किसी चीज़ के बारे में। उसके दो नियम थे, ठीक है, कैन के। अब कोड भी एक क्षमता है जो कैन की तरह ही है। कोड ये कैन का पास्ट है एक प्रकार से, कोड है ना। कोड जो है कैन का पास्ट है। तो इसका ये चैप्टर 9 डे 9 में आज हम पढ़ रहे हैं कोड के बारे में, जो कि चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 हमारा कैन का था, ठीक है। अब जो फॉर्मूला है इसमें देखिए, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब हम कोड का यूज कर रहे हैं। तो फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही। पहले हम कैन का यूज करते रहे, अब हम कोड का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला जो होगा वो होगा सब्जेक्ट फर्स्ट में, जो कि जैसा कि कैन में हमने पढ़ा था। पहला होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमको रखना है हेल्पिंग वर्ब, जो कि हमारी कोड होगी, ठीक है। और कोड के साथ जो हम मेन वर्ब का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, जो कि हम कैन में भी फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते रहे, ठीक है। लास्ट में हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो पूरे इसमें सिंपल सेंटेंस में जो है कोड का जो सेंटेंस हम बनाएंगे, उसमें वर्ब की फर्स्ट क्रिया का या फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। इसकी जो पहचान होती है कोड की, देखिए इसकी आईडी क्या होती है। जिस वाक्य में लास्ट में सकता था, सकती थी, सकते थे आए, वहाँ पे आप कोड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसकी और भी पहचान है, हम नीचे बात करेंगे अभी आगे। और ज़रा देखिए, इसको गौर करेंगे आप तो ये कैन का पास्ट है, क्योंकि देखो कैन में आता था सकता है, यहाँ पे आ रहा सकता था, ठीक है ना। तो पास्ट हो गया ना, है ना। तो इस तरीके से यूज हो रहा। अभी अब हम टेंस जब पढ़ेंगे तो टेंस में भी ये पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये सब चीज़ें अपन पढ़ेंगे आगे चल के, टेंस जब पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो ये कैन का पास्ट है कोड, ठीक। अब इसमें देखिए आप लोग, ये सकता था, सकती थी, सकते थे, आपको पहचानने के काम आएगा कि जिस वाक्य में ये चीज़ें आए आखिरी में, वहाँ पे आपको कोड का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा कहीं पर यदि आता है पाता था, पाती थी, पाते थे, तो भी आपको कोड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। कोड का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा सका, सकी, सके, मैं खेल नहीं सका, मैं खेल नहीं सकी, मैं पानी नहीं पी सका, ठीक है। मैं फुटबॉल नहीं खेल सका, मैं पास नहीं हो सका, ठीक है। तो ये सका, सकी, सके भी आएगा तो भी आपको कुड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इसके देखिए 3 प्रकार के हो गए आपको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। पहला था सकता था, सकती थी, सकते थे। दूसरी कैटेगरी हो गई पाता था, पाती थी, पाते थे। तीसरी हो गई सका, सकी, सके, ठीक है। क्लियर है। तो ये जो भी वाक्य रहेंगे, कहीं पे भी वाक्य के अंत में ये तीनों कैटेगरी यदि आपको मिलती है तो आप समझ जाइएगा कि ये कुड में हमको सेंटेंस ट्रांसलेट करना है, कुड हेल्पिंग वर्ब में, ठीक है। तो इतना क्लियर है ना जो मैंने बताया अभी सबको। हाँ देखो, इसमें क्या है, जो भी सेंटेंस मैं आपको बताता हूँ, फॉर्मूला बताता हूँ, फॉर्मूले के हिसाब से आपको सेंटेंस को बनाना सिखाता हूँ। तो उसके बाद आपको ना, मैंने 5 सेंटेंस आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताए, ठीक है। उसके बाद आपको अपने से सेंटेंस बनाना है, अपनी नोटबुक पे लिखना है, और भी प्रकार के सेंटेंस उससे मिलते जुलते, ठीक है। जब आप ऐसा करोगे तभी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो पाएगी। अच्छा, ये तो लिखने तक बात सीमित नहीं है, इसको आपको बोलना है और डेली लाइफ में आप इसको यूज करें, बोलें, ठीक है। आप अगर आपको कोई बोलने वाला ना मिले तो आप क्या करें कि आप कॉल कर सकते हैं किसको, कस्टमर केयर को, और लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट करें और इंग्लिश में कोशिश करें टूटी फूटी जैसी आपसे बने उससे कन्वर्सेशन करने की कोशिश करें, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करके इंग्लिश न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करें, इंग्लिश मूवीज़ वगैरह का इस्तेमाल करें। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप इंग्लिश बोलना चालू करें धीरे धीरे, ठीक है।
अभी लास्ट टाइम हमने कैन पढ़ चुका है, कैन में अपन ने कैन नॉट के भी सेंटेंस बना चुके हैं, फिर WH वर्ड के भी उसमें बना चुके हैं, साथ में अपन ने वांट का भी इस्तेमाल किया है, चाहना, ठीक है, वांट लाइक टू भी का भी इस्तेमाल कर चुके हैं। तो ये सब चीज़ें जो है जहाँ पे भी आपको लगे कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बिल्कुल हिचकिचाइए नहीं, इस्तेमाल करिए। ये मत सोचिए कि हमारा कोई मजाक उड़ाएगा या हम ठीक से नहीं बोल पाएंगे, टूटी फूटी बोलेंगे, जैसी बने वैसी बोलिए, ठीक है। कोई मजाक उड़ाने वाला नहीं है, कोई इतना अभी यहाँ पे नहीं है कि तुम्हारा कोई मजाक उड़ा दे, ठीक है, किसी को इतना भी ना आता होगा, ठीक। तो ये चीज़ नहीं सोचना है कभी भी, जैसा बने वैसा एटलीस्ट बोलिए आप लोग थोड़ा थोड़ा करके। तो यहाँ पे देखिए कुड की हम बात कर रहे थे, कुड में यहाँ पर हम पहला सेंटेंस लेते हैं, मैं मैच खेल सकता था। सपोज दैट आपको चोट लगी है, आप बोल रहे हैं आप मैच खेल सकते थे, इतनी ज़्यादा गहरी चोट भी नहीं लगी थी, आप मैच खेल सकते थे, ठीक है। एज अ फीलिंग ये सेंटेंस निकला किसी के मुंह से कि मैं मैच खेल सकता था। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले आप पहचानिए कि मैं मैच खेल सकता था में सब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, मेन वर्ब कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये चीज़ आप पहचानिए। अब यहाँ पर देखिए स्क्रीन पे, तो चलिए बोर्ड में मैंने लिख दिया है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहाँ है, एरो करके मैंने बता दिया आपको यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ पे तो आप सीधे सीधे पकड़ लोगे, लेकिन ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको खाली सेंटेंस देखना है और सेंटेंस देख के आप पहचानिए, क्योंकि इतना आप पढ़ चुके हैं, इतना आपको बताया जा चुका है कि आप देख के आप पहचान सकते हो कि सब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, मेन वर्ब कहाँ है और हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस को आप पढ़िए, लिखिए, कहीं लिखा हुआ देखिए, तो उसमें सबसे पहले आप पहचानिए कि सब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, मेन वर्ब कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, ठीक है। फिर उसका सीक्वेंस क्या है, कैसे हमको जमाना, जैसा कि हमने फार्मूला बताया है कि सिंपल सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट लेना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लेना है, फिर मेन वर्ब लेना है, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मैं बता देता हूँ आपको कि मैं जो है सब्जेक्ट है, ठीक है। मैच जो हुआ, मैच एक ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। खेल जो हुआ हमारा मेन वर्ब हुआ, खेल से पता चल रहा काम कौन सा हो रहा, खेलने का हो रहा, तो मेन वर्ब हुआ खेल। सकता था हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ, जो कि सकता था के लिए हम कोड यूज़ करेंगे, ठीक है, COULD, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से हमें ये यूज करना है। अब इसकी इंग्लिश क्या हो गई, सबसे पहले हमको क्या रखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या रखेंगे, हैं, पागल हो क्या, सब्जेक्ट के बाद क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमने देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैं, मतलब आई। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, सकता था, मतलब कोड। फिर तीसरे नंबर पे मेन वर्ब रखनी है, तो मेन वर्ब हमारा क्या है, खेलना, खेल। खेल के लिए जो इंग्लिश वर्ड होगा हमारा प्ले, तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे हमको ऑब्जेक्ट रखना है, तो मैच। अब किसी भी देखो पूरा मतलब जो स्थिति बन रही है, तो मैच एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो गई, बड़ी चीज़ हो गई। मैच को 11 लोग, मतलब 11 दूनी 22 लोग मिलकर खेल रहे हैं, तो मैच की प्रधानता अधिक हो गई। इसलिए मैच के पहले हमने दा लगा दिया, स्पेशल दिखाने के लिए कि ये एक स्पेशल चीज़ है, ठीक है। तो मैच एक स्पेशल है, तो उसको बड़ा दिखाने के लिए हमने उसके पहले दा लगा दिया, ठीक है। तो आई कुड प्ले द मैच, ठीक है, द मैच कर दिया अपन ने, क्लियर है ना, क्योंकि मैच हमारा ऑब्जेक्ट है, लास्ट में आएगा, ठीक है। तो आई कुड प्ले द मैच, ठीक। ये फॉर्मूले के हिसाब से सेंटेंस हमने जमा दिया और ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, मैं मैच खेल सकता था, आई कुड प्ले द मैच, क्लियर है। सेंटेंस पूरा क्लियर है आप सभी को, तन्वी, वृद्धि, राहुल, सौरभ, क्लियर, समझ में आया, एनी डाउट किसी को, है ना। समझ में नहीं आ रहा हो तो आप पूछ सकते हो, 2 बार 4 बार बता देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। सबको समझ में आ गया ना, हाँ। और हम वीडियो भी क्रिएट कर दे रहे हैं, भूल भी जाओगे तो आप दोबारा देख सकते हो। अब इसके बाद चलिए हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। अब दूसरा सेंटेंस यहाँ पर आ रहा है, मैं मैच जीत सकता था, मैं मैच जीत सकता था,
अब इसमें आप हमको बताइए सबसे पहले कि सब्जेक्ट क्या है। मैंने हिंदी में बोला ना, मैं मैच जीत सकता था, इस लाइन में सब्जेक्ट क्या है? मैं यहाँ पर सब्जेक्ट है। अच्छा मेरे को ये बताइए कि यहाँ पर जीत क्या है? मेन वर्ब। जीत मतलब जीतना, ठीक। तो जीतना मेन वर्ब है अपना, ठीक है। जीतना हमारा मेन वर्ब है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? मैच हमारा ऑब्जेक्ट है। अच्छा, सकता था क्या है? हेल्पिंग वर्ब, जिसके लिए हम क्या उपयोग करेंगे? इंग्लिश वर्ड कोड, ठीक है। तो अब इसको फॉर्मूले के हिसाब से जमाइए। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद मेन वर्ब और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट हमारा स्पेशल है यहाँ पे। तो आई कुड विन द मैच, ठीक है। सब्जेक्ट की जगह यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा आई हुआ, पहले नंबर पे आएगा। दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब जो कि कुड है, सकता था के लिए, ठीक है। तो कुड आया। थर्ड नंबर पे हमारा जो कि जीत रहे हैं हम, मेन वर्ब हमारी जीतना हुई, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड विन यूज करेंगे हम। और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे द मैच, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिखा है मैं मैच जीत सकता था, ठीक है, या मैं मैच जीत सका, ठीक है। अगर हम इसको बोले मैं मैच जीत सका, तो ये भी कुड का सेंटेंस हो गया, ठीक है। या मैं मैच जीत सकता था, तो भी ये कुड का सेंटेंस हो गया, ठीक है। चाचा वो लिंक आप फिर से सेंड कर दीजिए। एक बार हम इसको रिपीट कर दें, क्योंकि यहाँ पे शायद ये बंद था। देखिए शॉर्टकट में एक बार ये समझिए कि मैं मैच जीत सकता था, आई कुड विन द मैच, ठीक है। आई कुड विन द मैच, यहाँ पे देखिए सकता था की जगह सका था भी हो सकता है, सका, ठीक है। या मैं मैच जीत पाया, या मैं मैच जीत सका, ठीक है। तो मतलब एक ही लाइन को कई प्रकार से बोला जा सकता है, ठीक है। और इंग्लिश का ट्रांसलेशन वही रहेगा, ठीक है, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। यहाँ पे धन्यवाद बोलने के लिए मैंने बताया कि थैंक यू की जगह आप टी टा का भी यूज कर सकते हैं। धन्यवाद बोलने के लिए डेली बोलचाल में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तीसरा मैंने यहाँ पे मुहावरा बताया है, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। तो इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं वन लाई लीड्स एन अदर्स, ठीक है। तो ये इंग्लिश में आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं सीख सकता था, कोड का सेंटेंस एक और है, मैं सीख सकता था। तो इसकी इंग्लिश देखिए, मैं हो गया सब्जेक्ट, सीखना अपना हो गया मेन वर्ब, और सकता था हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब। तीन चीज़ें ही हैं, ऑब्जेक्ट है नहीं, ठीक है। मैं सीख सकता था, अगर इसमें इंग्लिश हिंदी या कोई भी सब्जेक्ट ऐड कर देते तो ऑब्जेक्ट हो जाता, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है। मैं सीख सकता था, सिर्फ इतना ही लिखा है। तो तीन चीज़ें हैं और तीन सेंटेंस हमने यहाँ पे देखिए 3 वर्ड का सेंटेंस बना दिया। आई कुड लर्न, मैं सीख सकता था, या मैं सीख सका, या मैं सीख पाया, ठीक है। आई कुड लर्न। दूसरा सेंटेंस हमारा मैं अंग्रेजी सीख सकता था, या मैं अंग्रेजी सीख सका, या मैं अंग्रेजी सीख पाया, ठीक है। इसका इंग्लिश में अनुवाद करेंगे तो मैं हमारा हो गया सब्जेक्ट, जिसके लिए हमने रखा आई। दूसरे नंबर पे हमें हेल्पिंग वर्ब रखना है, सकता था, सका या पाया के लिए, तो यहाँ पर हो गया हमारा कुड हेल्पिंग वर्ब। तीसरे नंबर पे हमको रखनी है मेन वर्ब, जो कि है यहाँ पे सीखना मेन वर्ब है, और सीखने के लिए इंग्लिश वर्ड हमारा लर्न यूज करेंगे। और लास्ट में हमारा है अंग्रेजी इंग्लिश, या इसके लिए हम बोल सकते हैं इंग्लिश यूज कर सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट के तौर पर। तो लास्ट में आ गया हमारा इंग्लिश ऑब्जेक्ट। तो टोटल ये जो सेंटेंस बना वो बना आई कुड लर्न इंग्लिश, ठीक है। मैं अंग्रेजी सीख सका, या मैं अंग्रेजी सीख पाया, या मैं अंग्रेजी सीख सकता था। आई कुड लर्न इंग्लिश। क्लियर है? एनी डाउट? ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट सेंटेंस है ये वीडियो का, मैं निश्चित कर सकता था, मैं निश्चित कर सकता था, ठीक है। तो निश्चित के लिए सर्टेन वर्ड है, ठीक है। सर्टेन हमारा मेन वर्ड है निश्चित के लिए। क्यों तन्वी, सही बोल रहा हूँ ना? सर्टेन ही पढ़ेंगे ना उसको। आई कुड सर्टेन डू, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सर्टेन डू मतलब निश्चय करना, सर्टेन डू मीन्स निश्चय करना, डू भी हमारा मेन वर्ब है, सर्टेन डू। निश्चित करना और करना भी एक मेन वर्ब है, तो करना के लिए भी डू लगा हुआ है, ठीक है।
ऑब्जेक्ट यहाँ कुछ है नहीं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। मेन हमारा जो सब्जेक्ट है वो मैं हो गया, निश्चित करने के लिए हमारा सर्टेन हो गया, और करने के लिए डू हो गया, जो कि दोनों मेन वर्ब हैं यहाँ पे, और सकता था हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब है। तो आई कुड सर्टेन डू, ठीक है, मैं निश्चित कर सकता था। क्लियर है? एनी डाउट? ठीक है, तो बहुत ईजी है, इसको स्टडी करते रहो।